हाँ, अब आगे बढ़ें। देखें, मित्र का कर्तव्य इसी प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। लेखक के अनुसार मित्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए कि यदि कोई विषम परिस्थिति आती है तो वो हमें उत्साहित करे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। यानी हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, लेकिन उस क्षमता से भी आगे बढ़कर हम कार्य करें। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। ये कौन कर सकता है? वही मित्र जो दृढ़ संकल्पी होगा और सत्य के मार्ग पर चलने वाला होगा। कहते हैं हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हम अधिक आत्मबल हो, जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें कैसे मित्र खोजने चाहिए? जो हमसे ज़्यादा दृढ़ संकल्पी हों, यानी कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए लेकिन वो डिगे नहीं। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। देखिए, सुग्रीव ने श्री राम जी पर विश्वास किया, अपने को समर्पित किया और वे सफल हुए। तो कहते हैं हमें मित्र पर कैसे विश्वास करना चाहिए, कैसे समर्पित होना चाहिए। रामचरितमानस के पात्र का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे श्री रामचंद्र जी का पल्ला सुग्रीव ने पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों। कहते हैं मित्र कैसे हों? जो समाज में प्रतिष्ठा रखते हों, जिनका हृदय पवित्र हो, कोमल हों, कर्मठ हों, शिष्ट हों और सत्य के मार्ग पर चलने वाले हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और विश्वास कर सकें कि उनमें किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। जब ऐसे मित्र हमारे पास होंगे तो स्वाभाविक है कि हम निश्चिंत हो जाएंगे, हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। शुक्ल जी का मानना है कि सहायता करना, उत्साहित करना, मनोबल बढ़ाने का कार्य वही कर सकता है जो स्वयं दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होगा। तो हमें मित्र ऐसे ही बनाने चाहिए। देखें कि मित्र का चयन करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मित्र ऐसा हो जिसमें समाज की प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, निश्चल प्रेम हो। उसका हृदय कैसा हो? कपटी न हो, पवित्र हो, वो मृदुभाषी हो, परिश्रमी हो और सभ्य आचरण वाला हो। तो ऐसे उच्च आदर्शों व महान गुणों से युक्त व्यक्ति के भरोसे हम स्वयं को छोड़ सकते हैं। ऐसे मित्र पर हमें पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। उसके संपर्क में रहकर हम किसी प्रकार का धोखा नहीं प्राप्त करेंगे। तो हमें ऐसे ही मित्रों का चुनाव करना चाहिए। आइए देखें हम पैराग्राफ के क्वेश्चन। एक तो पहला संदर्भ है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए तीसरा क्या है? मित्र का कर्तव्य स्पष्ट कीजिए। मित्र का कर्तव्य क्या है? कि अपने मित्र में उत्साह शक्ति की वृद्धि करे, अच्छे कार्यों में उसकी इस प्रकार सहायता करे कि वो अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी अधिक बढ़कर कार्य करने में सक्षम हो जाए। फिर देखें मित्र के कर्तव्य का पालन कैसे गुण वाले व्यक्ति द्वारा पूर्ण हो सकता है। तो मित्र के कर्तव्य का पालन दृढ़चित्त, परिश्रमी, सत्यनिष्ठ, जिसमें ये गुण होंगे उसी के द्वारा पूर्ण हो सकता है। फिर देखें उपरोक्त गद्यांश के अनुसार वानर राज सुग्रीव ने किसका आश्रय ग्रहण किया था? ये तो एक ही शब्द में आ जाएगा कि गद्यांश के अनुसार देखें तो वानर राज सुग्रीव ने भगवान श्री राम का आश्रय ग्रहण किया था। फिर देखें मित्र का चयन करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए
कहते हैं मित्र का चयन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसी को अपना मित्र बनाएं जो निश्चल हो, निष्कपट हो, जिसका कपटी स्वभाव न हो। स्वभाव कैसा हो? मृदु, परिश्रमी हो और सभ्य आचरण वाला हो, सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो, साहसी हो और सबसे मुख्य बात क्या है? समाज में जिसका सम्मान हो। फिर देखें लेखक ने कैसे मित्र का उल्लेख किया है और क्यों। लेखक ने कहा है कि मित्र प्रतिष्ठित हो, सत्य के मार्ग पर चलने वाला, मृदु वचन बोलने वाला, शिष्ट कहा है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं को अपने मित्र के भरोसे पर छोड़ सकें, यह भरोसा कर सकें कि इससे हमें किसी प्रकार का धोखा नहीं मिलेगा। कौन से गुणों से मुक्त मित्र अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता? तो जो सभ्य है, जो परिश्रमी है, जो निष्कपट है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जिसमें आत्मबल है, यही मित्र ऐसे होते हैं जो कि अपने मित्रों को धोखा नहीं देते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ देखें। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं, न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं, न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनमें मनुष्य जात के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न, पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाचियों और कुत्सित विचारों में कलुषित है, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। देखिए लेखक का क्या मानना है कि जो आचरण विहीन है, यानी जिनका आचरण अच्छा नहीं है, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक ऐसे सौंदर्य से को नहीं समझते हैं और अच्छी बातों का आनंद नहीं उठा सकते हैं, वे साधु वचनों को नहीं समझते हैं, उनको महत्व नहीं देते हैं और न अच्छे आचरण का सम्मान करते हैं और न ही ये मानते हैं कि ऐसे वीर हुए हैं जो ऐसे कार्य कर गए हैं कि उनका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। बड़े बड़े साहित्यकार, ग्रंथकार जिन्होंने देश, धर्म, मानवता के लिए बहुत सुंदर विचार प्रकट किए हैं, लेकिन उन लोगों के मन में उससे उत्साह जागृत नहीं होता है। कहते हैं ऐसे हृदयहीन, भावनाओं से रहित, प्रकृति के सौंदर्य का भी आनंद नहीं ले पाते हैं। यदि वे प्रकृति के सौंदर्य को निहारते भी हैं तो उनके हृदय में भाव नहीं उठते हैं। प्रकृति के सौंदर्य, झरनों को देखें तो कलकल की ध्वनि से बहता है, नदियों के देखें तो उनकी धारा में भी एक गुंजन होता है, लेकिन वो भी उनको आकृष्ट नहीं करती हैं। सागर में उठने वाली अनंत लहरें उनके अंदर कोई भी उत्साह नहीं उठाती हैं और ना ही वे जानना चाहते हैं कि इन लहरों का रहस्य क्या है। परिश्रम को वो व्यर्थ समझते हैं, उसको करके वो प्रसन्नता का अनुभव नहीं करते हैं। उनके हृदय में
प्रेम की भावना नहीं होती है। और जिनके मन में सुख, सहयोग, स्नेह, शांति का अभाव रहता है तो वो कैसे होते हैं? ऐसे लोग मित्रता करने के योग्य नहीं होते हैं। शुक्ल जी का मानना है कि लोग केवल मोह माया के बंधन में फंसे रहते हैं और अपने को सुखी करने में लगे रहते हैं। यही सर्वोपरि है कि स्वयं कैसे सुखी रहें, यही प्रयत्न करते रहते हैं। उनके हृदय कैसे होते हैं? उनके हृदय जो होते हैं वो बड़े कटुता से भरे होते हैं। घृणित विचार उनके अंदर सदैव आते रहते हैं। और बुरे विचारों और बुरे आचरण के कारण क्या होता है कि ये ऐसे पथ पर चलते हैं जहाँ इनका विनाश हो जाता है। तो अज्ञानता के कारण क्या होता है कि ये नष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं कि जो भी देखेगा उसके अंदर उनके लिए दया ही आएगी। हाँ, ऐसे विनाश और पतन की ओर जो सदैव अग्रसर रहते हों उनसे हमें कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने कुत्सित विचारों के द्वारा स्वयं तो भटकते ही हैं, स्वयं तो विनाश के पथ पर चलते ही हैं, लेकिन हमें भी नष्ट कर देते हैं। चले देखें, क्वेश्चन देख लें। एक तो गद्यांश का संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर देखें गद्यांश में उनके लिए लेखक किसकी ओर संकेत कर रहा है? उनके लिए लेखक ने संकेत किया है जो आचरण, जिनका आचरण अच्छा नहीं है ना, आचरण से विहीन है, जिनका आचरण अच्छा नहीं है उनकी ओर संकेत कर रहा है। फिर देखें गद्यांश के आधार पर बताइए कि ग्रंथकार कैसे विचार छोड़ गए हैं। तो गद्यांश का पठन करके हम क्या पाते हैं कि बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। फिर देखें कुत्सित विचार वाले नीचाशय व्यक्ति किस प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य के आभास नहीं कर पाते। कुत्सित विचार वाले जो होते हैं ये व्यक्ति बाग बगीचों के सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, झरनों के कलकल मधुर संगीत या सागर में जो तरंगें उठती हैं इनका अनुभव ये कर ही नहीं पाते हैं। अच्छा, नाशोन्मुखी प्राणी के संदर्भ में लेखक ने क्या विचार प्रकट किए? कहते हैं जिसकी आत्मा सदैव अपने इंद्रिय सुख में लीन रहती है, जिनका हृदय निम्न भाव से भरा होता है, उनके उद्देश्य भ्रष्ट होते हैं, अपवित्र होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो नाशोन्मुखी प्राणी की पात्र हैं, नाशोन्मुखी प्राणी कहलाते हैं। आगे देखें हमें कैसे व्यक्तियों से संबंध नहीं रखने चाहिए। कहते हैं जिनके हृदय निम्न हैं, बुरे विचारों से भरे हुए हैं, जो अपने सुखों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसी में लिप्त रहते हैं और अपनी ही तृप्ति में लगे रहते हैं। ऐसे लोग दिन प्रतिदिन अज्ञानता में पड़कर क्या होता है, विनाश की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें संबंध नहीं रखना चाहिए।